नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज IPL 2026 का 30वां मुकाबला एक ऐसी दास्तान लेकर आया जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। जब मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने उतरीं तो किसी ने नहीं सोचा था कि आज एक युवा सितारा अपने बल्ले से वह इतिहास लिख देगा जो दिग्गज बल्लेबाजों का सपना होता है। मुंबई इंडियंस ने अहमदाबाद की इस तपती रात में गुजरात टाइटंस को 99 रनों के भारी अंतर से हराकर न केवल अपनी लगातार हार के सिलसिले को तोड़ा बल्कि अपनी बादशाहत का लोहा भी मनवाया। मैच की शुरुआत गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के साथ हुई, लेकिन तिलक वर्मा के इरादे आज कुछ और ही थे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की विशाल और भव्य दीवारों के बीच जब मुंबई इंडियंस की पारी का आगाज हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि शुरुआत इतनी भयावह होगी। मुंबई के लिए यह आगाज किसी डरावने और कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा रहा। गुजरात टाइटंस के खतरनाक दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाडा ने अपने शुरुआती स्पेल में ही वह कहर बरपाना शुरू कर दिया जिसने मुंबई के शीर्ष क्रम की धज्जियां उड़ा दी। रबाडा ने अपने दूसरे ही ओवर में अनुभवी क्विंटन डी कॉक को अपनी रफ्तार और स्विंग से ऐसा छकाया कि डी कॉक गेंद को सीधे गेंदबाज की ओर खेल बैठे, जहां रबाडा ने एक शानदार और बिजली जैसा तेज रिटर्न कैच लेकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन रबाडा का प्रलयकारी रूप यहीं नहीं रुका। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना पहला IPL मैच खेल रहे युवा दानिश मलेवार को अपनी एक अत्यंत सटीक और तेज इन स्विंगर पर पूरी तरह पंगु बना दिया। मलेवार जब तक अपना बल्ला नीचे लाते गेंद उनके पैड्स पर जोरदार दस्तक दे चुकी थी। LBW की उस अपील को अंपायर ने तुरंत स्वीकार किया और मुंबई की टीम गहरी मुसीबत में फंस गई। जब मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए तो उन्होंने आते ही रबाडा की 152 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर वह अद्भुत और जादुई छक्का जड़ा जिसने दर्शकों में जान फूंक दी। लगा कि सूर्या आज अकेले ही बाजी पलट देंगे, लेकिन रबाडा आज किसी अलग ही मिशन पर थे। उन्होंने एक ऐसी तीखी गेंद डाली जो सूर्या 15 के डिफेंस को चीरते हुए सीधे उनके स्टंप्स को बिखेर गई। पावर प्ले के भीतर ही मुंबई का स्कोर 44/3 हो चुका था और पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। अहमदाबाद के खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब मुंबई इंडियंस की नया पूरी तरह डूबती नजर आ रही थी और स्कोरबोर्ड पर लगे 3 विकेटों के कारण सन्नाटा पसरा हुआ था, ठीक उसी वक्त यहां से शुरू हुआ 2 युवा योद्धाओं नमन धीर और तिलक वर्मा का वह ऐतिहासिक और संघर्षपूर्ण जवाबी हमला। इन दोनों ने अपनी निडर बल्लेबाजी से धीरे धीरे गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के माथे पर चिंता की गहरी शिकन ला दी। नमन धीर ने आज अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए वाशिंगटन सुंदर की फिरकी और प्रसिद्ध कृष्णा की अतिरिक्त उछाल के खिलाफ बिना किसी हिचकिचाहट के प्रहार किए। उन्होंने मैदान के चारों ओर कुछ ऐसी कड़क बाउंड्री बटोरी कि गुजरात की सजी धजी फील्डिंग पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर जब मुंबई इंडियंस की पारी मझधार में फंसी हुई थी तब नमन धीर और तिलक वर्मा के बीच चौथे विकेट के लिए वह 52 रनों की बेशकीमती और जीवनदायी साझेदारी पनपी, जिसने न केवल मुंबई की लड़खड़ाती पारी को सहारा दिया बल्कि उसे दोबारा एक सम्मानजनक स्कोर और निश्चित जीत की पटरी पर भी लौटा दिया। इन दोनों युवा योद्धाओं ने मिलकर बड़ी ही सूझबूझ और सूझबूझ के साथ स्ट्राइक रोटेट की और गुजरात के गेंदबाजों के ऊपर सारा मनोवैज्ञानिक दबाव वापस ट्रांसफर कर दिया। एक एक रन के लिए उनकी दौड़ और बीच बीच में लगाए गए कड़क प्रहारों ने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को फील्डिंग में लगातार बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जब यह साझेदारी गुजरात टाइटंस के लिए बेहद खतरनाक और मैच छीनने वाली होती जा रही थी, तभी अनुभवी प्रसिद्ध कृष्णा ने एक चतुर और रणनीतिक वापसी की। प्रसिद्ध ने नमन धीर 45 की कमजोरी को भांपा और उन्हें एक अत्यंत तीखी, तेज और सीने की ऊंचाई वाली छोटी गेंद पर अपने जाल में फंसा लिया। नमन ने उस तेज गति वाली गेंद पर नियंत्रण खोते हुए पुल शॉट खेलने का एक जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण उनकी टाइमिंग पूरी तरह जवाब दे गई और गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े कागिसो रबाडा के सुरक्षित हाथों में समा गई। नमन धीर भले ही अपने एक शानदार और हकदार अर्धशतक से मात्र 5 रनों से चूक गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने तिलक वर्मा के लिए वह अभेद्य और शक्तिशाली मंच तैयार कर दिया था जहां से असली तिलक वर्मा शो का आगाज होने वाला था। पूरा स्टेडियम अब अपनी सांसें थामे खड़ा था, क्योंकि अहमदाबाद की वह सुनहरी रात एक ऐसे व्यक्तिगत प्रदर्शन की गवाह बनने वाली थी जो मुंबई इंडियंस के गौरवशाली और समृद्ध इतिहास के सुनहरे पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाला था।
पारी के अंतिम 5 ओवरों में तिलक वर्मा ने वह खौफनाक, विध्वंसक और प्रलयकारी बीस्ट मोड धारण किया जो गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के लिए किसी भयावह कयामत से कम नहीं था। तिलक के बल्ले से निकलने वाली हर गेंद अब गेंद नहीं बल्कि आग का गोला थी जो बाउंड्री के बाहर गिर रही थी। पारी के 17वें ओवर में जब युवा गेंदबाज अशोक शर्मा तिलक के निशाने पर आए तो उन्होंने उनकी ऐसी बखिया उधेड़ी जिसे अशोक अपने पूरे करियर में शायद ही कभी भूल पाए। तिलक ने इस एक ओवर में क्रूरता की हदें पार करते हुए कुल 26 रन कूट डाले, जिसमें लगातार 3 ऐसे गगनचुंबी और गूंजते हुए छक्के शामिल थे जिन्होंने गेंद को स्टेडियम की दूसरी मंजिल की छत के पास पहुंचा दिया था। दर्शकों का शोर अब 7वें आसमान को चीर रहा था और गुजरात का खेमा पूरी तरह असहाय नजर आ रहा था। इसके बाद 19वें ओवर में तिलक ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डेथ बॉलर्स में से एक और यॉर्कर किंग मोहम्मद सिराज को भी नहीं बख्शा। सिराज ने एक बिल्कुल सटीक और पैर की उंगलियों को निशाना बनाती हुई यॉर्कर डाली, लेकिन तिलक ने अपनी जादुई कलाइयों के सहारे उस असंभव गेंद को एक अत्यंत कलात्मक और अविश्वसनीय चौके में तब्दील कर दिया। इस शॉट को देखकर खुद सिराज भी मैदान पर कुछ पल के लिए स्तब्ध और हैरान रह गए। मैच के सबसे बड़े, निर्णायक और रोंगटे खड़े कर देने वाले 20वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ तिलक वर्मा ने अपनी आक्रामकता को उसके चरम पर पहुंचा दिया। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर एक बिजली जैसा तेज चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर एक 85 मीटर लंबा भीमकाय छक्का जड़कर मात्र 45 गेंदों में अपना पहला ऐतिहासिक आईपीएल शतक पूरा कर लिया। जैसे ही तिलक ने 100 रनों का जादुई आंकड़ा छुआ, उन्होंने अपना हेलमेट उतारा, अपना बल्ला ऊंचा किया और नम आंखों से आसमान की ओर देखते हुए अपनी इस महान उपलब्धि का जश्न मनाया। डगआउट में कप्तान हार्दिक पांड्या और पूरा कोचिंग स्टाफ पागलों की तरह झूम रहा था। तिलक वर्मा 101 रनों की अविस्मरणीय और आतिशी पारी खेलकर नाबाद लौटे। उनकी इस मॉन्स्टर बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 199/5 का एक ऐसा विशाल, अकल्पनीय और अभेद्य स्कोर खड़ा कर दिया जिसने गुजरात टाइटंस के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया और उनके खेमे में हार का डर पैदा कर दिया। अहमदाबाद की वह ऐतिहासिक रात अब पूरी तरह से तिलक वर्मा के नाम हो चुकी थी और स्टेडियम में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, तिलक। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की विशाल दीवारों के बीच जब गुजरात टाइटंस की टीम 200 रनों के उस हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शुरुआत मुंबई इंडियंस के शुरुआती झटकों से भी कहीं ज्यादा भयावह और डरावनी होगी। दुनिया के सबसे मार्क और सटीक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पारी की बिल्कुल पहली ही गेंद पर वह करिश्मा कर दिखाया जो केवल वही कर सकते हैं। उन्होंने इन फॉर्म बल्लेबाज साई सुदर्शन को अपनी एक तीखी और बाहर की तरफ निकलती हुई जादुई डिलीवरी पर पूरी तरह छका दिया। सुदर्शन जब तक अपना बल्ला हरकत में लाते, गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा चूमती हुई विकेटकीपर के दस्तानों में समा चुकी थी। इस पहली ही गेंद पर लगे झटके ने गुजरात के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। लेकिन दोस्तों, अहमदाबाद के इस विशाल मैदान पर प्रलय का असली मंजर तो अभी शुरू ही हुआ था, जिसने गुजरात टाइटंस के खेमे में हाहाकार मचा दिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, जो आज न केवल अपनी पुरानी टीम बल्कि अपने पुराने घर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लौट रहे थे, उन्होंने टॉस के वक्त ही जता दिया था कि आज वे किसी भी तरह की दया दिखाने के मूड में नहीं हैं। हार्दिक ने गेंद थामते ही अपने पहले ही ओवर में आग उगलनी शुरू कर दी। उन्होंने विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक जोस बटलर को अपनी एक सटीक, तेज और बिजली की रफ्तार से अंदर आती हुई लेंथ गेंद पर पूरी तरह पंगु बना दिया। गेंद बटलर के पैड्स पर इतनी जोरदार रफ्तार से टकराई कि अंपायर को एलबीडब्ल्यू का फैसला सुनाने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगा। बटलर जैसे दिग्गज का इस तरह असहाय होकर पवेलियन लौटना गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था, जिसने उनकी पारी की कमर ही तोड़ दी। हालांकि गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने क्रीज पर आते ही अपनी क्लास दिखाई और कुछ ऐसे दिलकश और कलात्मक कवर ड्राइव्स लगाए जिन्हें देख स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को लगा कि शायद गुजरात इस मलबे से बाहर निकलकर वापसी की राह तलाश लेगी। लेकिन दोस्तों, आज किस्मत और रफ्तार दोनों मुंबई के साथ थे। युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार ने गिल को अपनी एक तीखी, घातक और अचानक से शरीर को निशाना बनाती हुई शॉर्ट पिच गेंद पर पूरी तरह एकाग्रता खोने पर मजबूर कर दिया। गिल ने उस गेंद को पुल करने की कोशिश तो की, लेकिन अतिरिक्त उछाल के कारण गेंद उनके बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में ऊंची टंग गई। जैसे ही गिल का कैच लपका गया, गुजरात का सबसे बड़ा खतरा टल चुका था। मात्र 51 रनों के स्कोर पर अपने 3 मुख्य स्तंभ गंवाकर गुजरात टाइटंस की टीम अब पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी और स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था।
मैच के मिडिल ओवरों में कीवी स्पिनर मिचेल सेंटनर ने अपनी फिरकी का वह खतरनाक और रहस्यमयी माया जाल बुना जिसने गुजरात के मध्यक्रम को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। सेंटनर ने एक ही ओवर में वह तबाही मचाई जिसने गुजरात की रही सही उम्मीदों के टिमटिमाते चिराग को भी बेरहमी से बुझा दिया। उन्होंने पहले अपनी फ्लाइट से खतरनाक दिख रहे वॉशिंगटन सुंदर को ललचाया और उन्हें कैच आउट कराया, और फिर अगली ही कुछ गेंदों के भीतर ग्लेन फिलिप्स को अपनी फिरकी के जाल में ऐसा फंसाया कि फिलिप्स समझ ही नहीं पाए कि गेंद अंदर आएगी या बाहर। सेंटनर की इस कसी हुई और सटीक गेंदबाजी ने गुजरात टाइटंस को पूरी तरह घुटनों पर ला खड़ा किया। लेकिन आज की रात के असली हीरो बनकर उभरे युवा सनसनी अश्विनी कुमार। जब वे दोबारा आक्रमण पर लौटे तो उन्होंने वह कहर ढाया जिसे अहमदाबाद के क्रिकेट प्रेमी दशकों तक याद रखेंगे। अश्विनी ने अपनी रफ्तार, सटीक यॉर्कर्स और धीमी गेंदों की विविधता का ऐसा अद्भुत संगम पेश किया कि गुजरात के धुरंधर उनके सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उन्होंने राहुल तेवतिया, फिर फिरकी के जादूगर राशिद खान और अंत में खौफनाक हिटर शाहरुख खान को एक एक कर अपना शिकार बनाया। अश्विनी ने न केवल अपना ऐतिहासिक 4 विकेट हॉल 24 रन देकर 4 विकेट पूरा किया, बल्कि गुजरात के अंतिम संघर्ष की हर उम्मीद को बेरहमी से कुचल दिया। इस पूरे ड्रामे के बीच मैदान पर नमन धीर ने अपनी फील्डिंग से बिजली जैसी फुर्ती का नमूना पेश किया। उन्होंने बाउंड्री और सर्कल के भीतर कुल 3 ऐसे हैरतंगेज, जादुई और नामुमकिन से दिखने वाले कैच लपके जिन्होंने अकेले दम पर गुजरात के मध्यक्रम की मानसिक कमर तोड़कर रख दी। नमन की इस सुपरमैन जैसी फील्डिंग और अश्विनी की कातिलाना गेंदबाजी के सामने गुजरात की पूरी टीम एक बेबस और असहाय सेना की तरह नजर आई। अंततः मुंबई इंडियंस ने एक ऐसी विशाल और वर्चस्व वाली जीत दर्ज की जिसने न केवल उन्हें महत्वपूर्ण अंक दिलाए बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। यह जीत मुंबई की उस पुरानी दहाड़ की वापसी थी जिसे पूरी दुनिया पहचानती है। अहमदाबाद की वह ऐतिहासिक रात अपने सबसे नाटकीय अंजाम की ओर बढ़ रही थी और पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम मुंबई इंडियंस के प्रभुत्व का गवाह बन रहा था। मैच का अंतिम क्षण तब आया जब गुजरात टाइटंस का अंतिम विकेट मोहम्मद सिराज के रूप में गिरा। क्रीज पर संघर्ष कर रहे सिराज को युवा स्पिनर AM गजनफर ने अपनी उस जादुई फिरकी पर पूरी तरह चकमा दे दिया जिसका जवाब सिराज के पास नहीं था। गजनफर की एक सटीक और तेजी से अंदर की ओर आती स्लाइडर गेंद को सिराज भांप नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड्स से जा टकराई। LBW की उस जोरदार अपील को अंपायर ने पलक झपकते ही स्वीकार कर लिया और इसी के साथ गुजरात की पारी का दर्दनाक अंत हुआ। गुजरात टाइटंस की पूरी बल्लेबाजी इकाई जो कागजों पर बेहद मजबूत नजर आ रही थी, मुंबई के सटीक गेंदबाजी आक्रमण के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई और मात्र 15.5 ओवरों में केवल 100 रनों के मामूली स्कोर पर सिमट गई। मुंबई इंडियंस ने इस अविस्मरणीय मुकाबले को 99 रनों के एक विशाल और ऐतिहासिक अंतर से जीतकर न केवल 2 अंक हासिल किए बल्कि लीग की अन्य टीमों को एक कड़ा संदेश भी भेज दिया। यह शानदार जीत मुंबई के खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए काफी थी, क्योंकि उन्होंने न केवल मैच जीता बल्कि अपने नेट रन रेट को भी एक जबरदस्त मजबूती प्रदान की। आज के इस महामुकाबले के असली नायक रहे तिलक वर्मा, जिनकी 101 रनों की नाबाद और आतिशी पारी ने मुंबई के लिए जीत की नींव रखी थी। तिलक की उस क्लासिक बल्लेबाजी के बाद युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार ने अपनी धारदार गेंदबाजी से गुजरात के मध्यक्रम को तहस नहस कर दिया। अश्विनी ने मात्र 24 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके और अहमदाबाद की पिच पर मुंबई की बादशाहत की एक नई और सुनहरी पटकथा लिख दी। हर गेंद के साथ अश्विनी ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और कप्तान हार्दिक पांड्या के भरोसे पर खरे उतरे। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के लिए यह मुकाबला एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक साबित हुआ। उनके लिए सबसे दुखद बात यह रही कि दिग्गज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा की उस अथक मेहनत और शानदार शुरुआती स्पेल पर उनके बल्लेबाजों ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। रबाड़ा ने जिस तरह से मुंबई के शीर्ष क्रम को झकझोरा था, उसे देखते हुए गुजरात इस मैच को अपने पक्ष में कर सकती थी, लेकिन बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी ने रबाड़ा के संघर्ष को मिट्टी में मिला दिया। यह रात पूरी तरह से मुंबई इंडियंस और तिलक वर्मा के नाम रही, जिन्होंने अहमदाबाद के इस भव्य मैदान पर अपनी चमक बिखेरी। क्या आपको लगता है कि तिलक वर्मा की यह पारी इस सीजन की सबसे बेहतरीन पारी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।